कि वाईटीएम इंडिया कैसे देती है। जिन लोग फॉरेन ट्रिप कर लिए सबको पता होगा वाईटीएम इंडिया कैसे देती, कितना देती है, सबको पता होगा। 25,000 में 50,000 के एमआरपी के प्रोडक्ट हैं, 3 रात 4 दिन का गोवा टूर, और केवल टूर नहीं, ट्रेनिंग, और केवल टूर और ट्रेनिंग नहीं, महा डायमंड सेलिब्रेशन, यानी कि वो वाइब्रेशन जिसकी झनकार में 100 करोड़ कमाने वाले व्यक्तित्व का पैदा होगा, वो वाइब्रेशन जिनकी झनकार में 100 करोड़ कमाने वाले लोग जन्म लेंगे, 100 करोड़ कमाने वाले लोग जन्म लेंगे। वे यह भी मानते थे कि उद्देश्य की निश्चितता जीवन और शक्ति को जीवंत कर देती है, जब उस उद्देश्य को उसके भौतिक समतुल्य में परिवर्तित करने के लिए एक ज्वलंत मिलता है, बर्निंग डिजायर। लेखक बोलते हैं जब उद्देश्य निश्चित हो जाता है तो जीवन और शक्ति को जीवंत कर देती है, जीवन और शक्ति को। पावर कब जन्म लेता है यार? आपके अंदर शक्ति का जन्म कब होता है? आपके अंदर शक्ति का जन्म तब होता है जब आपके पास उद्देश्य की स्पष्टता होती है और आपके पास ज्वलंत इच्छा होती है। यानी कि एक फॉर्मूला बन गया, देखिए यहाँ पे, स्पष्ट लक्ष्य प्लस बर्निंग डिजायर इज इक्वल टू पावर, डिवाइन पावर, डिवाइन पावर। स्पष्ट लक्ष्य क्या बोलते हैं लेखक? उद्देश्य की निश्चितता ही वह प्रारंभिक बिंदु है जहां से हमें अवश्य शुरुआत करनी चाहिए। वे यह भी मानते थे कि उद्देश्य की निश्चितता जीवन और शक्ति को जीवंत कर देती है, जब उद्देश्य को उसके भौतिक समतुल्य में परिवर्तित करने के लिए एक ज्वलंत इच्छा, उद्देश्य को ज्वलंत इच्छा का समर्थन मिलता है। मतलब उद्देश्य मतलब डेफिनिट गोल, स्पष्ट उद्देश्य, और ज्वलंत इच्छा मतलब बर्निंग डिजायर। इट मींस डेफिनिट गोल प्लस बर्निंग डिजायर इज इक्वल टू डिवाइन पावर। पावर, शक्ति कब जन्म लेता है एक मनुष्य के अंदर? शक्ति तब जन्म लेता है एक मनुष्य के अंदर जब उसके पास लक्ष्य की स्पष्टता आ जाती है और उसके पास किसी एक चीज के लिए जुनून आ जाता है, बर्निंग डिजायर, जुनून आ जाता है। हम कभी कभी देखते हैं ना, उस व्यक्ति के पास बैठने में साला अलग ही वाइब्रेशन होता है, अलग ही वाइब्रेशन होता है, अलग ही एनर्जी है। पता है क्यों? उसके पास स्पष्ट लक्ष्य है और उसके पास धधकती इच्छा है, बर्निंग डिजायर है, जुनून है किसी एक चीज के लिए। तो जब भी आपके जीवन में स्पष्ट लक्ष्य प्लस जुनून, स्पष्ट लक्ष्य प्लस धधकती इच्छा जिस दिन मिल गया तो समझो शक्ति का जन्म होगा, शक्ति का जन्म होगा, शक्ति का जन्म, डिवाइन पावर, प्राकृतिक शक्ति आपके साथ लग जाएगी, पावरफुल हो जाओगे, ऐसे शब्दकोश आ जाएंगे, ऐसे योजना मिल जाएगा, इतने लोगों के, ऐसे लोगों के साथ मिलेंगे, लगेगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन भाई यही तो सिद्धांत है, यही तो नियम है। जिस व्यक्ति के पास स्पष्ट लक्ष्य है, जिस व्यक्ति के पास बर्निंग डिजायर है, उस व्यक्ति के पास पावर है, पावर, वो भी डिवाइन पावर। अगर आप चाहते हो कि प्रकृति की शक्ति आपके साथ लग जाए, आप चाहते डिवाइन पावर आपका सहयोग करे, भाई साहब स्पष्ट लक्ष्य कर लो। 31 दिसंबर 2035 100 करोड़, और जलाकर राख कर दो वो सारे काम जो इस काम में हावी होने की कोशिश करे। एक काम, ओनली वन वर्क, ओनली वन वर्क। वे इन सब महान सच्चाइयों को जानते थे, फिर भी उन्हें नहीं पता था कि 10 लाख डॉलर के लिए कहां और कैसे हाथ फैलाए। स्वाभाविक प्रक्रिया के अनुसार वे यह कहकर त्याग देते, ओह वैसे मेरा विचार तो अच्छा है, लेकिन मैं इसका कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं कभी भी आवश्यक 10 लाख डॉलर नहीं जुटा सकता। बिल्कुल ऐसा ही अधिकतर लोगों ने कहा होता, लेकिन डॉक्टर गुंसोलस ने यह नहीं कहा था। उन्होंने जो कहा और किया वह इतना महत्वपूर्ण है कि मैं उसके परिचय कराता हूं और उन्हें स्वयं बोलने देता हूं।
लेखक साहब बोल रहे भाई, सारे सिद्धांतों को तो गोंजालेस जानता था, लेकिन साधारण, देखिए साधारण और असाधारण, सफल और असफल लोगों में फर्क क्या होता है। सफल लोग जो होते हैं वो कोई ना कोई कारण बता देते, लेकिन मैं इसका कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं कभी आवश्यक 10 लाख डॉलर नहीं जुटा सकता। सफल लोग और असफल लोग में अंतर क्या होता है। असफल लोग ये काम क्यों नहीं हो सकता ये कारण बता देते हैं, और सफल लोग ये काम कैसे होगा उसका रास्ता ढूंढ लेते हैं। ये काम कैसे होगा भाई, ये काम कैसे होगा। लेखक स्पष्ट बोलते हैं कि आम आदमी होता तो भैया बहाने बना के निकल लेता लेकिन इसके पास तो लक्ष्य स्पष्ट था ना, इसके पास तो जुनून था ना। ये तो एक ही चीज बोलता था, भैया कैसे हो सकता है। उनके इस शब्द में सुनो, एक शनिवार की दोपहर में अपने कमरे में बैठा हुआ अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए पैसे जुटाने के तरीकों और साधनों के बारे में सोच रहा था। लगभग 2 साल तक मैं सोचता रहा, सोचने के अलावा मैंने और कुछ नहीं किया था। कार्यवाही का समय आ गया था। डायमंड जाना है सर, डायमंड, डबल डायमंड जाना है सर, मेरी टीम से 2 बार आएंगे। सोचो सोचो सोचो, सोचते रहो, सोचते रहो। लेखक बोल रहा है 2 साल तक सोचता रहा, कुछ नहीं उखाड़ पाया फिर अंततः एक्शन प्लान की बारी आई। बोला कार्रवाई का समय आ गया था। लेखक देखो, अब देखो चमत्कार देखना। हाँ? बोला भाई 2 साल तक सोचा, कुछ नहीं हुआ, समझ आ गया अरे एक्शन लेना पड़ेगा, कार्रवाई का समय आ गया। तो मैंने उसी समय अपना मन बना लिया कि मैं 1 सप्ताह के भीतर आवश्यक 10 लाख डॉलर प्राप्त कर लूंगा। मैं 10 साल के अंदर आवश्यक 100 करोड़ प्राप्त कर लूंगा। 100 करोड़, आवश्यक 100 करोड़ प्राप्त कर। 2 साल के सोचने से कुछ नहीं होगा। डेडलाइन बनाओ, सोचने में 2 साल लग गया, लेकिन फिर क्या किया भैया, अब निश्चय करना पड़ेगा यार, 1 सप्ते के अंदर चाहिए। मैं 5 साल तक सोचता रहा लोगों को 100 करोड़ कमाऊंगा, 100 करोड़ कमाऊंगा, 100 करोड़ कमाऊंगा। सितंबर 2025 में बोला 31 दिसंबर 2035 तक लोगों को 100 करोड़ कमाऊंगा, 100 लोगों को 100 करोड़ कमा दो। डेडलाइन, डेडलाइन। मैंने और 2-4 काम जिसमें मेरा मेंटल इन्वायरमेंट था कर दिए। मैंने लोगों को बोला भाई इस साइड को अपना कर लो, मेरे पास टाइम नहीं है। आई एम ऑन ए मिशन, आई एम ऑन ए मिशन। मेरा मेंटल कहीं भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए मुझे। मैं पैसों के लिए काम नहीं कर रहा हूं अभी, मुझे इस इंडस्ट्री के लिए, मुझे मेरे डायरेक्ट सेलर्स के लिए काम करना है नेक्स्ट 10 इयर्स, किसी भी चीज। उन्होंने 1 सप्ताह का फाइनल कर लिया। मैं उस बारे में चिंतित नहीं था। महत्व की मुख्य बात यह थी कि एक विशिष्ट समय के भीतर पैसा पाने का निर्णय किया गया था, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस पल में एक विशिष्ट समय के भीतर पैसा जुटाने के एक निश्चित निर्णय पर पहुंचा, आश्वासन की एक ऐसी अजीब भावना मेरे पास आ गई जैसे मैंने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। मेरे अंदर से कोई कुछ कहता प्रतीत हो, आप बहुत समय पहले क्यों इस निर्णय पर नहीं पहुंचे। ऐसा हमेशा आपका इंतजार कर रहा था। चीजें जल्दी में होना शुरू हो गई। मैंने समाचार पत्रों को फोन किया और घोषणा की मैं अगले सुबह एक धर्मोपदेश का प्रचार करूंगा जिसका शीर्षक होगा यदि मेरे पास 10 लाख डॉलर होते तो मैं क्या करता। लेखक बोलते योजना तब तक नहीं दिखेगी, गोल, डेफिनिट गोल, निश्चित गोल नहीं बनेगा, और डेफिनिट गोल को डेडलाइन नहीं मिलेगा, यानी कि एक्शन, तब तक योजना नहीं दिखी। योजना मुझे तब दिखी जब मैंने ये तय कर लिया 1 सप्ते के अंदर चाहिए भाई साहब। बहुत हो गया सोचना, बहुत हो गया मंथन करना, चिंतन करना, विचार करना। अब तो 1 सप्ते के अंदर चाहिए। नाउ आई वांट इन 1 वीक। अब तो 1 सप्ते के अंदर चाहिए। योजना मिलेगा। योजना मुझे कब मिला, जब मैंने ये तय कर लिया कि भैया मुझे अगले 10 साल में लोगों को 100 करोड़ कमवानी है। 100 करोड़ कमवानी है तो मुझे एक योजना मिला कि यार मैं क्यों ना एक डॉक्टर पैकेज का अनाउंसमेंट करूं। फिर मेरे पास योजना मिली उस डॉक्टर पैकेज में मैं ऐसा ऐसा करूं। फिर लोग, हजारों लोग थाईलैंड अचीवर हो गए, लोगों की बिजनेस में तेजी आ गई, 300 लोग दुबई हो गए, 5000 लोग गोवा होने वाले। इसके बाद की भी योजना बना चुका हूं।
गोवा के बाद की भी योजना बना चुका हूं। गोवा के बाद अनाउंसमेंट होने वाला है, उसके बाद की भी योजना बन चुकी है। कपल, चिल्ड्रेन, सबको पकड़ूंगा इस समय। सारा एक्शन बन चुका है। क्यों पता है? अब योजना कैसे आ रही है? क्योंकि डेडलाइन है भाई, डेडलाइन है, डेडलाइन है मेरे पास। इसलिए मेरे मस्तिष्क में योजना आ रही है। और लेखक बोलते हैं महत्व की मुख्य बात यह थी कि विशिष्ट समय के भीतर पैसा आने का निर्णय किया गया था। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस पल में एक विशिष्ट समय के भीतर पैसा जुटाने के एक निश्चित निर्णय पर पहुंचा, आश्वासन की एक ऐसी अजीब भावना मेरे पास आ गई जैसे मैंने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। आश्वासन की ऐसी एक अजीब भावना, मतलब सीधा संपर्क अनंत शक्ति से, सीधा संपर्क अनंत शक्ति से। आश्वासन की एक अजीब भावना जिसे मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। मतलब क्या कहना चाहते लेखक? मतलब अनंत शक्ति से मैं जुड़ गया, आत्मा सीधा परमात्मा के संपर्क में आ गया और अंदर ही अंदर विश्वास पैदा होने लग गया। तू पहले क्यों नहीं बोला है? पहले क्यों नहीं बोला? पहले तू विश्वास क्यों नहीं किया कि ये $100 मेरे पास है, $10 लाख तेरे पास है? क्यों नहीं किया? जिस चीज पे तो विश्वास कर सकता है तो आप अनंत शक्ति से जुड़ जाते हो। मैं तुरंत धर्मोपदेश पर काम करने लग गया, लेकिन मुझे आपको स्पष्ट रूप से अवश्य बताना चाहिए कि काम कठिन नहीं था, क्योंकि मैं लगभग 2 साल से धर्मोपदेश की तैयारी कर रहा था। इसके पीछे की भावना मेरा एक हिस्सा थी। देखा, बोरे काम इसलिए कठिन नहीं था कि धर्मोपदेश की तैयारी तो मैं 2 साल पहले ही कर रहा था, बट मेरी भावना क्या थी कि मैं चाहता था लोग करते हुए सीख कर ना करें। और बाजार की व्यवस्था ऐसी थी जो लोगों को पहले सिखाए फिर नौकरी दे। और डायरेक्ट सेलिंग व्यवस्था ऐसी है, बोले आ करके सीख। बाजार आपको 15 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल सिखाता है, उसके बाद भी कुछ लोगों को जज करके विकल्प देता है कि तुम करने आओ, बाकी लोगों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग बोलते आ करके सीख के नहीं। तो लेखक ये बोल रहे मेरे लिए बड़ा काम था। आधी रात से पहले मैं धर्मोपदेश लिख चुका था। मैं बिस्तर में चला गया और विश्वास की भावना के साथ सोया, क्योंकि मैं पहले से ही अपने आप को $10 लाख के स्वामी के रूप में देख सकता था। लेखक साहब बोल रहा है पहले 100 करोड़ के स्वामी के रूप में देखो, बैठो, लिखो कि 100 करोड़ होगा तो क्या क्या दोगे। सबसे पहला दोगे इस इंडस्ट्री को एक लीजेंड लीडर की लिगेसी दोगे आप, जिस कहानी, भाई एक दिन हम मरेंगे, हम सबको पता है, क्लियर है, लेकिन मरने से 1 सेकंड पहले तक जीना है। हर सेकंड जीना है, मरने के 1 सेकंड पहले तक जीना, यही लक्ष्य है। हर सेकंड जीना, हर सेकंड मौज करना है। ना बीमारी, ना बेरोजगारी, ना पैसों की तंगी। आखिरी सेकंड मौत के पहले का, वो आखिरी सेकंड तक मेरा जीवन लोगों के लिए उदाहरण बनना चाहिए। मैं एक डायरेक्ट सेलिंग लीजेंड बनूंगा। मैं एक ऐसा लिगेसी छोड़ के जाऊंगा कि जब भी कोई व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग या वाईटीएम इंडिया ज्वाइन करेगा तो एक संभावना को ज्वाइन करेगा कि यहां पे महज 10 साल में अरबपति बना जा सकता है। आपकी 10 पीढ़ी ने आपके लिए अरब रुपए छोड़ के नहीं गया, और आप 10 साल में अपनी अगली पीढ़ी के लिए अरबों रुपए की लिगेसी क्रिएट करके जाओगे। क्या दोगे? मैं इस इंडस्ट्री को एक लेजेंड लीडर की लेगेसी दूंगा कि 10 साल में 100 करोड़ कैसे कमाया जाता है। मैं मेरे फैमिली को देश में चलने वाली सबसे महंगी कार की सवारी दूंगा। मैं मेरे फैमिली को इस प्रकृति, इस धरती में मौजूद दुनिया के 195 देशों को, जहां भी देखने के लायक, रहने के लायक, भ्रमण करने के लायक सुरक्षित जगह होगा, वो सारा जगह मैं हवाई जहाज से घुमाऊंगा। और मैं 10 साल बाद एक सोशल मीडिया में जंग छेड़ दूंगा कि देखो मैंने 10 साल काम करके ऐसा पैसिव इनकम सेट किया था जब मेरी फैमिली घर पे नहीं रहती, मेरी फैमिली इस देश से उस देश खाली होटलों पे रहती। मैं ये सब चीज दूंगा इस इंडस्ट्री को, मैं लुटाऊंगा इंडस्ट्री पे, मेरे लोगों को उदाहरण बना के जाऊंगा। मैं ये डोनेट करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। क्या क्या दोगे लिखो ना। जब तक स्पष्ट नहीं रहेगा, उसका बजट नहीं तय होगा, तब तक 100 करोड़ आपका नहीं है। तब तक 100 करोड़ आपका नहीं। बजट तो तय होना चाहिए कि किस काम के लिए कितना पैसा लगेगा, है? किस काम के लिए कितना पैसा लगेगा, बजट तो तय होना चाहिए, तभी
तो लेखक को लगना, भगवान को लगेगा कि यार ये तो बड़ा शुभ काम के लिए मांग रहा है, इसको तो देना चाहिए, इसको तो देना चाहिए। मैं अगली सुबह मैं जल्दी उठा, बाथरूम गया, धर्मोपदेश पढ़ा, फिर अपने घुटनों पर बैठा और पूछा कि क्या मेरा प्रवचन किसी ऐसे को ध्यान आकर्षित कर सकता है जो आवश्यक पैसे की जरूरत आपूर्ति कर देगा। लेखक बोलते हैं, देखिए जब आप अपनी चीजों पर विश्वास कर लेते हो ना, उसके बाद आपको सरेंडर कर देना चाहिए। भगवत गीता में भगवान कृष्ण जब अर्जुन सारे सवालों का जवाब ले लेता है, उसके बाद बोलता है, भगवान सब तो ठीक है, लेकिन सामने परिवार वालों को देखकर चिंता छाती है कि धनुष कैसे उठा। तो लेखक बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं, अरे यार एक काम कर, तू सारी चिंता छोड़ के मेरे शरणों में आ जा, सारा स्ट्रेस छोड़ दे, कंप्लीट सब मैं देख लूंगा, किसको क्या जवाब देना है, मेरे शरणागत हो जा। और लेखक यही बोलते हैं, अपने घुटनों पर बैठा और पूछा, मतलब अपने स्पष्ट लक्ष्य और अपनी धधकती इच्छा के साथ जो शक्ति पैदा हुआ है वो विश्वास है, और विश्वास के बाद आप ईश्वर को समर्पित होना, यानी कि अपने जीवन में प्रार्थना के बिना, कृतज्ञता के बिना, ग्रेटिट्यूड के बिना जीवन में कुछ भी नहीं होने वाला। क्या आपने अपना सारथी उस प्रकृति के निर्माता को बनाया है? क्योंकि जंग तभी जीती जा सकती है जब प्रकृति का निर्माता आपका सारथी हो। तो बोल रहा है कि भाई मैं घुटनों पर बैठा और पूछा कि क्या मेरा प्रवचन किसी ऐसे का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं जो आवश्यक पैसे का जरूरी आपूर्ति का। जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मेरे पास फिर आवश्यकता की आश्वासन की भावना थी कि पैसे आने वाले हैं। अपने उत्साह में मैं अपने लिखित प्रवचन के बिना ही बाहर चला गया, और इस भूल का तब तक मुझे पता नहीं चल पाया जब तक कि मैं अपने प्रवचन मंच पर नहीं आ गया था और इसे शुरू करने के लिए तैयार नहीं हो गया था। कभी कभी जीवन में एक्साइटमेंट लेवल इतना हो जाएगा ना, इतना अटूट विश्वास खुद पर हो जाएगा कि जिस लेवल का आप एक्साइटेड होंगे, आपको पर्चों की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर किसी चीज के लिए। हाल ही में मेरी एक प्रोग्राम थी कोहिनूर ग्रुप में, तो वहां पे तय ये हुआ कि भाई लोगों को केवल माइंडसेट करनी है, अपने को कैसे एक अचीवर 10 लोगों को अचीवर बना सकते हैं। तो फिर हमारी बात हुई फाउंडर से, रामेश्वर सर, कोमल सर से, कि हाँ 10x वो कर लेंगे बिना माइक वाइक के, बस व्हाइट बोर्ड रख देना, फिर तो मार्कर रख देना, सारा काम हो जाएगा, बस ये बता देना मुझे बोलना कितना टाइम। अभी हमारी 28 जनवरी को डायमंड की ट्रेनिंग थी, 4 घंटे का सेशन था, नो पेपर, नो प्रेजेंटेशन, इवन नॉट रिक्वायर्ड ऑफ व्हाइट बोर्ड एंड मार्कर, कुछ नहीं, ना मार्कर की जरूरत, ना व्हाइट बोर्ड की जरूरत, ना एलईडी की जरूरत, ना प्रोजेक्टर की जरूरत, ना पीपीटी की जरूरत। ट्रेनिंग कितने घंटे की? 5 घंटे की, 3 बजे से लेके 9 बजे तक, बीच में 1 घंटे का डिनर या 5 घंटे का सेशन ब्रेक, टी ब्रेक। जब आप के अंदर अटूट विश्वास भर जाता है ना, ये पर्चे सब कोई काम के नहीं आते, फिर किसी की जरूरत नहीं है। फिर ये पर्चे प्रेजेंटेशन की जरूरत तभी तक है जब अटूट विश्वास नहीं आया, जब जुनून नहीं आया, जब पैशन नहीं आया, जब ज्वलंत इच्छा नहीं आई, जब बर्निंग डिजायर नहीं आया। जिस दिन अटूट विश्वास हो गया और जिस दिन प्रार्थना कर ले ईश्वर मेरे साथ है, फिर तो बस खाली टॉपिक बताइए, आप किस सब्जेक्ट पे बोलना है, खाली टॉपिक बताइए किस सब्जेक्ट पे बोलना है। तो लेखक बोलते हैं कि जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मेरे पास फिर आश्वासन की भावना की थी, अपने उत्साह में मैं अपने लिखित प्रवचन के बिना ही बाहर चला गया, और इस भूल का तब तक मुझे पता नहीं चला जब तक मैं अपने प्रवचन मंच पर नहीं आ गया था और इससे शुरू करने के लिए तैयार नहीं हो गया था। मेरे नोट्स के लिए वापस जाने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, और क्या आशीर्वाद था कि मैं वापस जा नहीं सकता था। इसके बजाय मेरे अपने अवचेतन मन
ने आवश्यक सामग्री प्रदान कर दी। जब मैं अपने प्रवचन शुरू करने के लिए उठा, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने सपनों के दिल और आत्मा से बोला। मैंने सिर्फ अपने दर्शकों से ही बात नहीं की, बल्कि मुझे गर्व है कि मैंने भगवान से भी बात की। मैंने बताया मैं $10 लाख का क्या करूंगा यदि वह राशि मेरे हाथों में रख दी जाती है। मैंने एक महान शैक्षिक संस्था के संगठन की योजना जो मेरे दिमाग में थी उसका वर्णन किया, जहां युवा लोग व्यवहारिक चीजें करना सीखेंगे और साथ ही दिमाग को विकसित करेंगे। पैसा से पैसा नहीं, पहले विचार से पैसा आता है। विचार 2 साल से जब दिमाग में घूमता है तो फिर वो क्या बनता है? इच्छा, धधकती इच्छा। जब धधकती इच्छा को एक्शन मिलता है और एक्शन को जब निर्धारित तिथि यानी कि डेडलाइन मिलता है और फिर जब आप उस पर विश्वास करते हो और सब कुछ शरणागत कर देते हो, उसके बाद धन स्वतः ही मिल जाता है। हम अभी 20 करोड़ की ऑफिस बना रहे हैं आप लोगों के लिए, हेडक्वार्टर 20 करोड़। जब मैंने आज से 10 साल पहले वाईटीएम शुरुआत की थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक ऐसी हेड ऑफिस बनाऊंगा जिसमें 10 करोड़ की जमीन की कीमत होगी और 10 करोड़ का ऑफिस होगा। हम जो भी आप लोग को थाईलैंड घुमा रहे हैं, करीब करीब 4 करोड़ का बजट है। 4 करोड़। आदमी जीवन भर में 4 करोड़ कमाने का सोचता है, जीवन भर में। लेकिन केवल अपने 900,000 लोगों को विदेश यात्रा करवाने में जिगरा बड़ा करके 4 करोड़ दिया है ट्रैवल कंपनी को कि भाई कमी नहीं रहनी चाहिए कोई, मेरे लोगों में कमी नहीं रहनी चाहिए कोई, एक एक चीज का ख्याल रखना। ये वो लोग हैं जो इस इंडस्ट्री को अस्तित्व देने की क्रांतिकारी सिपाही है, अस्तित्व देने की। ये सब 100 करोड़ कमाने जाने वाले हैं। पहले इनको अटूट विश्वास तो हो कि वाईटीएम इंडिया दे क्या सकता है, डायरेक्ट सेलिंग दे क्या सकता है। सब ऑटोमेटिक हो रहा है, सब ऑटोमेटिक हो रहा है। क्यों? देने की इच्छा है। मेरे पास स्पष्ट है भाई, मैं तो देना चाहता हूं। लेखक यही बोल रहा है, उसके पास स्पष्टता था, अगर $10 लाख आ गए तो मैं जो देने वाला हूं भगवान, वो कमाल का है, वो कमाल का है। क्योंकि देने की स्पष्टता, इसलिए देने की स्पष्टता होनी चाहिए। किसी व्यक्ति को आप फास्टेस्ट डायमंड बनाना चाहते हो तो आप क्या दोगे, क्या कीमत चुकाओगे? वही व्यक्ति फास्टेस्ट डायमंड बनेगा जिसका अपलाइन कीमत चुकाने को तैयार है। और जो स्वयं बनना चाहता है वो कीमत अदा करने को तैयार है कि मैं मेरे टीम के लिए एक उदाहरण पैदा करना चाहता हूं। केवल डायमंड नहीं बनना चाहता, एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं, एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल बनाना चाहता हूं। और वो तभी बनेगा जब मैं खुद क्वालिफाई करूंगा। जब मैं प्रवचन समाप्त कर चुका और बैठ गया तो लगभग 3 पंक्तियों पीछे से एक आदमी ने अपने सीट से उठकर धीरे धीरे मंच तक अपना रास्ता बनाया। मैं सोच रहा था वह क्या करने जा रहा है। वह मंच पर आया, अपना हाथ फैलाया और कहा, आदरणीय, मुझे आपका धर्मोपदेश पसंद आया। मुझे विश्वास है कि आप वह सब कर सकते हैं जो आपने कहा आप करोगे। यदि आपके पास $10 लाख होते, मैं आप में और आपके धर्मोपदेश में विश्वास करता हूं। यह साबित करने के लिए मैं आपको $10 लाख दूंगा। आप कल सुबह मेरे कार्यालय में आ जाए। मेरा नाम फिलिप डी आर्मर है। अगर एक वाक्य में इस पूरी पैराग्राफ को परिभाषित करूं तो लेखक ये बोल रहे हैं, जिस दिन तुम्हारे विचार जुनून बन जावे और तुम एक्शन प्लान में आ जाओ तो तुम्हें अवसर के पास जाने की जरूरत नहीं, अवसर खुद चल के तुम्हारे पास आता है। क्या बोल रहे हैं लेखक? तो लगभग 3 पंक्तियों के पीछे से एक आदमी ने अपने सीट से उठकर धीरे धीरे मंच तक अपना रास्ता बनाया। तुम्हारे पास अगर स्पष्ट लक्ष्य है और उसके लिए तुमको बेचैनी है, कोई ऐसी असंतोष जिसको तुमने पाल के रखी है एक ऊर्जा के रूप में कि मैं इसे पा के रहूंगा, मैं इसके बिना नहीं जी सकता, वो एनर्जी, फिर आपको योजना बनाने की जरूरत नहीं है। योजना खुद आपके पास आएगा, चल कर आएगा। इतना है। युवक गुंसोलेस श्रीमान आर्मर के कार्यालय गया और $10 लाख उसे प्रस्तुत किए गए। उस पैसे से उन्होंने आर्मर प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की।
यहाँ पे डेल कार्नेगी के एक सिद्धांत लग रहे हैं, क्या बनाया गया? आर्मर प्रौद्योगिकी। और देने वाला कौन है? आर्मर। तो लेखक क्या बोलते हैं? डेल कार्नेगी अपनी किताब लोक व्यवहार में क्या बोलते हैं? लोगों को सम्मान देना है तो हर व्यक्ति को अपना नाम बहुत प्यारा होता है, तो अपना नाम पीछे रहो और उनका नाम सामने लगाओ। तो जब आर्मर प्रौद्योगिकी बोला तो वो 10 लाख देने वाला सीना चौड़ा करके दे दिया। अब यहाँ पे हमें सीखने को क्या मिलता है? सोचने में 2 साल लगा, करने में 1 सप्ताह लगा और पाने में 1 दिन लगा। अरे सोचने में 1 सप्ताह, योजना में सोचने में 2 वर्ष, योजना में 1 सप्ताह और साहस किया तो 1 दिन में मिल गया। यानी कि जब एक्शन प्लान में आया तो 1 दिन में। सोचने में व्यक्ति 2 वर्ष, कहीं ऐसा तो नहीं है कि 5 लोगों से प्रतिदिन बात करूं करके सोचते सोचते 4-6 महीने खराब कर दिए। योजना बनाओ, कल से 5 लोगों से बात करूंगा। हो सकता है कल ही 2 लीडर मिल जाए, हो सकता है कल ही 2 लीडर मिल जाए, एक लेफ्ट में डाला एक राइट में डाला, लाइव झिंगा लाला, मौज करेंगे मौज। सोचने में समय लगा रहे हो भैया। सोचने में 2 साल लगा, करने में 1 सप्ताह लगा और जब साहस किया, हिम्मत किया तो 1 दिन में $10 लाख। कितना? 1 दिन में, एक ही प्रवचन का पहला ही दिन एक ही दिन में $10 लाख। इसलिए कहते हैं there is only barrier and that barrier is your mental barrier। एक ही रुकावट है, एक ही ब्रेकर है, वो है आपका मानसिक ब्रेकर। बस कोई प्रॉब्लम नहीं है रे जीवन में, ना कोई पति का प्रॉब्लम है, ना कोई पत्नी का प्रॉब्लम है, ना कोई पिता का प्रॉब्लम है, ना कोई माता का प्रॉब्लम है, ना बच्चों का प्रॉब्लम है, ना कर्ज का प्रॉब्लम है, ना फर्ज का प्रॉब्लम है। साले सब बहाने। एवरीथिंग इज एक्सक्यूज, सब बहाने। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास स्पष्ट लक्ष्य, डेफिनिट गोल और धधकती इच्छा, एक बर्निंग डिजायर नहीं है, इसीलिए तुम डिसीजन लेने के लिए पावरफुल नहीं हो। एक एक्सपीरियंस साझा कर रहा है कि एक व्यक्ति को ये करना है यार, ये आइडिया बहुत अच्छा, ये करना है, मेरे पास $10 लाख होता तो मैं ये करता, तो मैं ये करता, तो मैं ये करता, तो मैं ये करता, ये काम बहुत शुभ है, ये काम बहुत अच्छा है। लेकिन क्या हो गया? 2 साल हो गए सोचने में। फिर बोला यार जब काम अच्छा है तो कब तक सोचूं? एक्शन प्लान। और जब एक्शन प्लान किया, साहस लिया तो पहले ही दिन में हाथ में $10 लाख। हम क्या है ना, एक्शन प्लान पे नहीं आ रहा है। अगर एक्शन प्लान में आ जाए तो 1 दिन में सब कुछ हो सकता है। साहस करो, करेज करो शुरुआत करने की। मैंने साहस की थी जब मैं 23 साल का था, आज भी साहस करता हूं। आप सबको पता ही, मेरे एक्टिविटी, मेरे काम से इंडस्ट्री में काफी लोगों को प्रॉब्लम होती है, काफी लोगों की जलती है, सूखती है, लोगों की नींदें खराब होती है, लोगों का खाना पीना हद कर देता हूं। ऐसे ऐसे ऑफर्स लेके आता हूं, ऐसे ऐसे माहौल देता हूं, ऐसे प्लान, ऐसे प्रोडक्ट, ऐसी इनकम कि लोगों की नींद उड़ी हुई है। साहस करो यार, साहस करो कि इस गोवा ट्रिप में मेरे तो 10 लोग, मेरे तो 50 लोग, मेरे तो 100 लोग और मेरे तो 1000 लोग, मैं कितने लोगों तक पहुंच रहा हूं, मैं कितने लोगों तक पहुंच रहा हूं और मेरे लोग कितने लोगों तक पहुंच रहे हैं। युवा गोंजलस श्रीमान आर्मा के कार्यालय गया और $10 लाख उसे प्रस्तुत किए गए। उस पैसे से उन्होंने आर्मर प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की। यह राशि उस राशि से अधिक है जो अधिकतर प्रचारक कभी जीवन भर में देखते हैं। फिर भी पैसे के पीछे का विचार आवेग युवा प्रचारक के दिमाग में 1 मिनट के अंश में बना था। आवश्यक $10 लाख एक विचार के परिणाम के रूप में आया था। विचार के पीछे एक इच्छा थी जिसे युवा गुंसोलस लगभग 2 साल से अपने मन में पाल रहा था। विचार से इच्छा, इच्छा
से जुनून मतलब धधकती इच्छा, धधकती इच्छा से एक्शन प्लान, विश्वास, और इस तरीके से धन बनता है। इस महत्वपूर्ण तथ्य को ध्यान से देखिए, उन्होंने यह पैसा अपने खुद के मन में इसे पाने के एक निश्चित निर्णय पर पहुंचने और इसे पाने की निश्चित योजना पर निर्णय लेने के 36 घंटे बाद पाया। तो इसे पाने की निश्चित निर्णय जिस दिन आप डिसीजन लेते हो, देखो आज आपके मन में एक विचार कौन था, इससे कुछ नहीं मिलेगा जब तक आप डिसीजन तक पहुंचेगी कि कब पाना है इसको, और जब तक आपके पास एक डेफिनिट प्लान, निश्चित योजना, जिस दिन आपको कब तक चाहिए, और एक्शन प्लान, क्या बोलते हैं निपोइंस, क्या चाहिए, क्या दोगे, कब चाहिए, एक्शन प्लान। तो जिस दिन आप निर्णय लेते हो कि कब चाहिए और तुरंत एक्शन प्लान में लग जाते हो, इनको 36 घंटे में मिल गया $10 लाख, आपको 10 साल में तो 100 करोड़ मिल ही सकता है। कब चाहिए, 31 दिसंबर 2035। एक्शन प्लान, एक्शन प्लान, डेली प्रोस्पेक्टिंग, वीकली पर्सनल स्पॉन्सरिंग, मंथली पर्सनल बीवी, और 1 साल में 20 लीडर को तैयार कर। रिवीजन करना, रिपीटेशन करना, चीजें हो जाएगी। कम पढ़ा रहा हूं ताकि चीजें बाउंसर ना करें, ठीक है। रिवाइज करिएगा यहां तक। अफसोस है कि मैं ये अध्याय पूरा नहीं कर पाया, आके मैं आप लोगों को रिवीजन करता हूँ। ये अध्याय भी पूरा कर लीजिएगा, 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा। शुरू से 4-5 अध्याय हम लोगों ने पूरा किया है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। नेक्स्ट 1 वीक मैं अवेलेबल रहूंगा, इंटरनेशनल टूर और कुछ काम की वजह से। सो आप सब लोग अपनी डेली डिसिप्लिन मत खोइएगा बुक पढ़ने का, डेली डिसिप्लिन मत खोइएगा, और सिंगल गोल, सिंगल माइंडसेट होकर लग जाइए अपनी धधकती इच्छा को। आप जो 100 करोड़ बनाना चाहते हो उसके लिए बेचैनी पालिए, एक असंतोष बनाइए, एक पागलपन कीजिए, और एक्शन प्लान पे रहिए। एक्शन प्लान पे मैंने पहले भी बताया, प्रोस्पेक्टिंग से रिलेटेड यूट्यूब की सारी वीडियोस चाट जाइए। अगर संबंधित कोई किताब मिल रहा है उसे खरीद लीजिए, संबंधित कोई कोर्स अगर मिल रहा है उसे भी लीजिए, लेकिन मास्टर बनिए डायरेक्ट सेलिंग के। जब तक डायरेक्ट सेलिंग के मास्टर नहीं बनेंगे, खेल नहीं होगा। मास्टर तो हमें किसी एक काम का बनना ही चाहिए जीवन में, किसी एक काम का, किसी एक प्रोफेशन का। अगर अभी तक किसी एक काम का मास्टर नहीं बन पाए तो एक बहुत बड़ा व्यवसाय आपके सामने अवसर बनकर खड़ा हुआ है कि आप इसके मास्टर बनिए, जिसमें आप केवल अपना नहीं, इस धरती पे हजारों लाखों करोड़ों लोगों का उद्धार कर सकते हो। और मनुष्य के जीवन में अगर उसका काम एक सेवा का रूप ले ले तो आई थिंक इससे बड़ा कोई काम नहीं।